मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहसिना मुख्तार और आज हम बात करेंगे वीडियो में सफ़ा नंबर 71 की, जो कि नॉलेज फील्ड प्ले ग्रुप उर्दू सीरीज़ में मौजूद है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 71, ज़िंदगी की महारतें यानी लाइफ स्किल्स। तो बच्चों, ज़िंदगी की महारतें जो है या ज़िंदगी जब गुजारते हैं हम, तो हमें अपने माहौल को जानना होता है और माहौल को जानने के लिए अल्लाह ताला ने हमें 5 हवासे खमसा दिए हैं, यानी सुनना, बोलना, देखना, चखना और छूना। तो ये जो 5 हवासे खमसा हैं, इनकी मदद से हम जो है अपने जो इर्द गिर्द के माहौल है उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों को इस तरह की बहुत सारी सरगर्मियाँ जो हैं वो करवानी चाहिए, क्योंकि ये उनकी एक साइंस की भी बेस है, यानी माहौल की, एनवायरनमेंट की तो बेस है ही, आप फाउंडेशन बना रहे हैं उसकी, लेकिन साथ साथ ये साइंसी तजर्बात जो कि बच्चे आगे जाकर करेंगे, उसकी भी बुनियाद ये हवासे खमसा ही हैं। तो ये जो सफ़ा नंबर 71 की जो सरगर्मी है, वो एक तो टच सेंस के बारे में है और दूसरे टेस्ट के सेंस के बारे में है। तो आप बच्चों को सबसे पहले तो टच सेंस के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवाइए। आप मतलब बताइए बच्चों को कि क्या आप इस कुर्सी को छू सकते हैं? बिल्कुल, हम इस कुर्सी को छू सकते हैं, लेकिन क्या आप छत के पंखे को छू सकते हैं? नहीं। इसी तरह क्या आप जो बिल्डिंग का टॉप है उसको छू सकते हैं खड़े होकर? तो नहीं, लेकिन आपके करीब जो चीज़ें हैं आप उनको छू सकते हैं, उनको आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं टच करके। तो इस तरह बच्चों से कहिए, एक एक तस्वीर के बारे में बात कीजिए कि क्या आप गुब्बारे को छू सकते हैं? बिल्कुल, अगर गुब्बारा हमारे हाथ में हो तो हम उसको छू सकते हैं। इसी तरह योयो की तस्वीर है, गेंद की तस्वीर है, केक की तस्वीर है, गुलदान की तस्वीर है, आइसक्रीम की तस्वीर है। तो बच्चे इन तमाम चीज़ों को छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन साथ साथ सूरज की तस्वीर दी गई है और बादल की तस्वीर दी गई है। तो बच्चों को ये बताइए कि अल्लाह ताला ने जो ये आसमान बनाया है, इस पर बादल है, इस पर सूरज है। सूरज के बारे में बच्चों से कुछ बातें कीजिए कि जैसे सूरज निकलता है तो हमें दिन का एहसास होता है, सूरज की गर्मी की वजह से इस पूरी ज़मीन पर जो है वो ज़िंदगी है। सूरज की मदद से, सूरज की रोशनी की मदद से हमारे इर्द गिर्द पौधे, फूल, फल, सब्जियाँ सब ग्रो करते हैं। और बादल जो है वो बारिश बरसाते हैं, और जब वो बारिश बरसाते हैं तो ज़मीन पर पानी होता है। पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी बुनियादी ज़रूरत है। हमारे डैम्स भर जाते हैं, हमारी नहरें बहती हैं, तो पानी की मदद से हम सब्जियां, फल उगा सकते हैं, फूल उगते हैं, और इस तरह पानी हमारी बुनियादी ज़रूरत है जो कि हमें बारिश की मदद से हासिल होता है। तो इस तरह बच्चों को साथ साथ आप एक कह लीजिए कि साइंसी इंफॉर्मेशन, साइंसी मालूमात भी दे रहे हैं और उनकी टच सेंस को भी रिफाइन कर रहे हैं। फिर जो दूसरी सरगर्मी है वो है कि तस्वीरों में रंग भरें जिनको आप खा सकते हैं, यानी टेस्ट का सेंस। बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ों का टेस्ट करवाइए, जैसे आप चीनी भी चखा सकते हैं, उनको नमक भी चखा सकते हैं। उनके टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं, जो अल्लाह ताला ने ज़ुबान पे जायके के जो छोटे छोटे से बर्ड्स बनाए हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं। तो मुख्तलिफ बच्चों को चीज़ें टेस्ट करवाइए, उसके टेस्ट के बारे में उनसे सवालात भी कीजिए कि आपको कैसा लग रहा था, मीठा था, खट्टा था, नमकीन था, कड़वा था। तो आप बच्चों की टेस्ट सेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू कीजिए ताकि वो उसको समझ सकें। और फिर इन तस्वीरों के बारे में बात कीजिए कि क्या हम पेंसिल को खा सकते हैं? नहीं, तो इसका मतलब है इसमें हम रंग नहीं भरेंगे। हम जहाज़ को भी नहीं खा सकते भाई, लेकिन हम आम खा सकते हैं, तो हम आम में रंग भरेंगे। इस तरह हर तस्वीर के मुताबिक बात करते हुए बच्चों से बात कीजिए और हर तस्वीर के मुताबिक आप उनसे गुफ्तगू कीजिए और उसमें रंग भरने के लिए उनकी हौसला अफजाई कीजिए। तो जब आप इस तरह बहुत सारे सवालात करते हुए आप उस चीज़ों की बैकग्राउंड के बारे में बात करते हुए सरगर्मी को मुकम्मल करते हैं, तो बच्चों की मालूमात में बहुत इजाफा होता है। तो हर सरगर्मी को करते हुए आप पसंद नापसंद उस चीज़ की डिटेल के बारे में बात ज़रूर कीजिए ताकि बच्चे की मालूमात में इजाफा हो। शुक्रिया।